हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हम इससे पहली वाली क्लास में करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखें, उसके बाद ये देखें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर रियल नंबर है में एक रिलेशन दे रखा है आर इजकल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन या इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित और ना ही संक्रामक है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखा है, यहाँ हमारे पास में एक तो रियल नंबर का सेट दे रखा है। तो हमारे पास में सेट है, क्या है वो सेट, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, ये सेट है अगर कोई, तो इसमें माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, 1/4, 1/2, 3/5, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, रियल नंबर में आती हैं। तो ये कोई सेट दे रखा है और रिलेशन किस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर रिलेशन कह रहा है हमसे, रिलेशन में हमसे कहा गया है कि ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इस प्रकार का कोई रिलेशन है। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसके लिए हमें बताना है कि ये ना तो संक्रामक है, ना स्वतुल्य है और ना ही सममित है। ठीक है बेटा, तो आइए पहले चेक करते हैं नंबर 1 को। तो यहाँ पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य को दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए आप चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं अब। ठीक, तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ स्वतुल्य की क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने, ए कॉमा ए, यानी कोई भी स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, तो स्वतुल्य होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कंडीशन ये रहनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, मैं माना कि 1/2 मैंने इसमें से 1/2 भी रियल नंबर है और दूसरी संख्या भी क्या ले ली मैंने, सेम ही ले ली, 1/2, ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन लगाइए, कंडीशन यहाँ लगाते हैं हम, क्या 1/2 क्या 1/2 के वर्ग के बराबर होता है, नहीं होता है। ये भाई ये क्या हो जाएगा, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ से ये हो जाएगा 1/4। तो ये क्या है, ये कम है और ये ज़्यादा है, और इसमें कह रहा है ये कह रहा है कि ये वाला बड़ा है, छोटा है और ये बड़ा है, ये बात असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है, तो असत्य है, ये बात क्या होगी, असत्य है। तो इसलिए क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं सेकंड को। तो सेकंड क्या, सममित को चेक करते हैं। सममित के लिए, सममित के लिए भी इसी प्रकार से हम चेक कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1,4, 1 भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 4 भी रियल नंबर होता है, तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से या रियल नंबर, ये क्या देखा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इसको थोड़ा डार्क कर ले रहा हूँ, ये रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर क्या है, थोड़ा डार्क है। ठीक है, थोड़ा डार्क वाला रियल नंबर है ये वाला आर, तो ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो इसको हमें रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये तो कैपिटल स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, लेकिन क्या है, सच दैट यहाँ पर क्या है, अभी कंडीशन फॉलो करा देता हूँ मैं। तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, ये ग्रेटर देन है, ये तो बात सत्य है भाई, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, लेकिन इसका उल्टा क्या, 4,1 ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका उल्टा भी प्रूव करेंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 को इधर लेता हूँ और इधर 1 का स्क्वायर करता हूँ तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नॉट बिलोंग करेगा, और नॉट बिलोंग करेगा तो हम क्या लिख देंगे इसे, इसलिए आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, तीसरा संक्रामक।
संक्रामक, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए चेक करते हैं अब। तो संक्रामक के लिए मैं मान लेता हूँ कोई 3 नंबर, ठीक है बेटा। तो 3 नंबर मान लेता हूँ मैं, कोई मान लेता हूँ 3,1, 3,2 मान लिया। अगर इस सेट में से मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया और 2 ले लिया, ये ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमें क्या चाहिए, और यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 < 2 का स्क्वायर, ये बात सत्य है। तथा क्या होना चाहिए इसमें, तथा यहाँ पर होना चाहिए 2 से स्टार्ट होता हुआ कोई पेयर मान लेता हूँ। तो 2 से जो स्टार्ट हो ऐसा क्या पेयर मान लेता हूँ मैं, कोई पेयर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता हुआ ए मान लिया मैंने, ठीक है। ये बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर -1 का स्क्वायर। ये बात सत्य है, ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। ये बात सत्य नहीं है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो 1,3 बिलोंग कराएंगे। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बात तो असत्य हो गई, असत्य है ये, ठीक है, असत्य है। तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए हम लिख देंगे क्या, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। जब आर संक्रामक नहीं है तो भाई ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तुल्यता संबंध कह रहा था ना हमसे, तो बेटा हमसे क्या कह रहा था इसमें, इसमें कह रहा था कि ये संबंध को दिखाइए कि ना तो संक्रामक है, ना सुतुल्य है और ना ही सम्मित है। ये हमने इसको दिखा दिया, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में जांच कीजिए क्या समुच्चय इतने में आर बराबर इतने द्वारा परिभाषित आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। क्या चीज़ है ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है आर, एक समुच्चय दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है आर। आर किस प्रकार से दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू है ए प्लस 1, इस प्रकार से दिया हुआ है। और ये सेट जो दे रखा है हमारे पास में वो दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ये कोई सेट है। तो इस प्रकार से परिभाषित फलन है, तो इसको दिखाना है। तो बी का मान हमें इस प्रकार से रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं और तो यहाँ से ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो ए का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो बी का मान 2 आ जाएगा, ए का मान मैं 2 रखता हूँ तो बी का मान 3 आ जाएगा, और ए का मान मैं 3 रखता हूँ तो बी का मान 4 आ जाएगा। ए का मान मैं 4 रखता हूँ तो बी का मान 5 आएगा, और ए का मान अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो बी का मान कितना आएगा, 6 आएगा। इतने ही ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो अब इसको स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य के लिए। तो इसको स्वतुल्य दिखा देना है कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं उनका स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए, तो स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ पर इसमें स्वतुल्य के लिए इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इसलिए हम लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, सम्मित। तो सम्मित चेक करेंगे। सम्मित के लिए मैं यहाँ से कोई पेयर उठाता हूँ, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब इसका रिवर्स भी मिलना चाहिए मुझे, इसका रिवर्स भी मिलना चाहिए मुझे। तो 2,1 ये बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसमें देख ले। तो इसमें क्या है, 2,1 इसमें है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर सम्मित नहीं है। तो आर सम्मित भी नहीं है, ठीक है। तो आर सम्मित नहीं है। अब यहाँ से हम संक्रामक को चेक करते हैं, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक चेक कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1,2 मैंने ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है आर से, तथा 2 से स्टार्ट होता हुआ पेयर लेना है। तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग कर रहा है। तो 1,3 इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इसलिए आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसको बता दिया कि ये संक्रामक स्वतुल्य है या नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सिद्ध कीजिए कि आर एक डार्क आर है में
एक रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी और ये लेस देन इक्वल टू बी के है, द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं सिद्ध करके दिखाना है इसे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं बेटा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है 4। यहाँ पर आर लिखा है रियल नंबर। रियल नंबर अभी हमने आपको बताया था डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 1/2 3/4, इसी प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, ये रियल नंबर में होंगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रिलेशन के एक दे रखा है रिलेशन। तो रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ये डार्क में आर है जो कि सेट है, तो समुच्चय दे रखा है, तो इसको दिखाइए, परिभाषित हैगा इस प्रकार से। तो अब मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ कोई पेयर लेकर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसको दिखाना है मुझे ये। तो देखिए इसको सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है, तो स्वतुल्य लिखते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए, यानी कि स्वतुल्य के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इस आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर मैं अगर कंडीशन लगाऊँ सच दैट ए इक्वल टू ए के बराबर तो होगा ही, कोई खुद के बराबर तो होता ही है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दी, इसलिए क्या लिखूँगा मैं, इसलिए आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, ठीक बेटा। चाहे तो आप एग्जाम्पल लेकर के एक दिखा सकते हैं, कोई मैंने यहाँ से सेट से कोई नंबर ले लिया 1,1 बिलोंग्स टू आर, चूँकि क्या है यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 1 के इक्वल तो होता ही है, तो इसलिए आर क्या है, सम्मित है। यहाँ से मैंने एग्जाम्पल दिखा दी, इसलिए आर और ये बिलोंग्स टू 1 बिलोंग कर रहा है किससे, 1 बिलोंग्स टू इस सेट से, ठीक है। इसलिए आर स्वतुल्य है, ठीक है बेटा। दूसरा हमारा क्या है, सम्मित चेक करना है इसे। तो सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मैं मान लेता हूँ, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मान लिया। और यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो किस प्रकार से है, वो दे रखी है ए लेस देन बी, ठीक है। तो अगर मैं ये ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर, कम से कम एक कंडीशन तो इसमें से फॉलो करेगी, एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, लेकिन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, लेकिन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है सेट के अंदर, ठीक है। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसलिए क्या नहीं होगा, क्योंकि ए बी के बराबर हो सकता है, लेकिन बी यहाँ पर आ जाए तो ये छोटा नहीं हो सकता, ये जब ये बड़ा है तो यही बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर जो है बी नॉट इक्वल टू ए के, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है, ठीक बेटा। ये भी हमने चेक करके बता दिया। तो अब हमें संक्रामक चेक करना है। संक्रामक के लिए चेक करता हूँ। तो यहाँ से ए कॉमा बी अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो होना क्या चाहिए, फिर ए और कंडीशन दे रखी है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। फिर होना क्या चाहिए, बी से स्टार्ट होने वाला बी कॉमा सी मान लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स करा दिया हमने। सच दैट होना क्या चाहिए, बी लेस देन सी, ये इसे मान लिया 2। तो इक्वेशन फर्स्ट व 2 से, तो फर्स्ट और 2 से लिखेंगे, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू सी। सो इसलिए ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये भी बिलोंग कर जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं अतः आर
संक्रामक है, संक्रामक, आर संक्रामक है। ठीक है, यही हमको बताना था यहाँ पर कि आर क्या नहीं है। यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, हमसे कह रहा था कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, यही आया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि आर रियल में ए कॉमा बी और सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है अथवा संक्रामक है। सेम वही क्वेश्चन है, इसको बेटा आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलो मैं ही करा देता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगाएंगे, बस यहाँ पर क्या है, क्यूब का अंतर है। तो वही रिलेशन उतार देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारे पास में जो सेट है डार्क में आर, वो क्या है, डॉट 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 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और 1/2 3/4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं होंगी इसके अंदर। और जो रिलेशन है वो किस प्रकार से, ए कॉमा बी और सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब, इस प्रकार से रिलेशन दे रखा है। तो इसके लिए हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य चेक करते हैं स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं। स्वतुल्य कंडीशन हम जानते हैं, ए कॉमा बी था, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई संख्या मान ली मैंने 1/2। ये क्या है, बिलोंग कर रही है रिलेशन के अंदर, ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन में लगाइए, कंडीशन हमारे पास में ये दे रखी है। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ये बात गलत है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये 8 आएगा और ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। तो अब चेक करते हैं सम्मित, सम्मित, तो सम्मित को चेक करते हैं सम्मित है या नहीं है। सम्मित को चेक कर लें। ठीक है, सम्मित के लिए क्या होगा, मैं संख्याएं मान लेता हूँ, कोई संख्या मान लेता हूँ यहाँ पर 1,2, ये बिलोंग कर रही हैं आर से। अब मुझे इसका क्या चाहिए, रिवर्स पेयर भी चाहिए, रिवर्स पेयर भी चाहिए। तो ये तो क्या हो रहा है, बिलोंग कर रही हैं, यानी कि 1 यहाँ पर रखूँगा कंडीशन में 1 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से निकल कर 1 और ये 8, ये तो बात सत्य है, ये बात सत्य है। ठीक है, तो अब इसका उल्टा होना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कि 2,1 भी मिलना चाहिए। तो 2,1 ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो यहाँ पर 2,2 लेस देन 1 की क्यूब, तो ये क्या आगे निकल के, ये आगे 2 और ये आया 1, ये बात सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। तो अब इसको संक्रामक और चेक कर लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं ले लेंगे। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, मान लेता हूँ मैं कोई 3 संख्याएं। तो यहाँ पर मैंने माना 3,3/2, ये संख्या मान ली, ये बिलोंग कर रही हैं आर से। तो आर कंडीशन, हमारी कंडीशन को फॉलो करा दो, कंडीशन को फॉलो करा दो यहाँ पर 3 लेस देन 3/2 का क्यूब। ठीक है, ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ से इससे स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो 3/2 कॉमा कोई संख्या और ले लेता हूँ इसमें से, इसमें तो बहुत सारी संख्याओं का ये सेट है, तो 6/5 ले लिया मैंने, ये बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर है। अब कंडीशन में लगाते हैं इसको, तो कंडीशन में लगाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, पहला है हमारा 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। तो ये क्या है, ये भी सत्य आ रहा है, ये भी क्या है, सत्य है। तो अब क्या होना चाहिए, इसका पहला इसका लास्ट भी सत्य होना चाहिए। तो 3,6/5 ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3 लेस देन 6/5। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये सत्य नहीं होगा, ये सत्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे हम, तो कितना आएगा, ये
क्यों करेंगे, ये आएगा हमारा 216, 36 छक्का 216 और 125, 125 दूनी 125 दूनी 250, यानी कि 2 बार भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो बेटा हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो बेटा 6 क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये समुच्चय दे रखा है 1,2,3 में एक रिलेशन दे रखा है 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त आर सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। केवल क्या है, ये सम्मित है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है हमसे। तो एक सेट मान लिया मैंने ए से 1,2,3 ये दे रखा है, और एक रिलेशन क्या दे रखा है, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है 1,2 और 2,1, ये रिलेशन दे रखा है। तो अब देखिए हमारे लिए इसको दिखाना है स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनका स्वयं से संबंध होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ पर क्या है 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये तीन एलिमेंट्स हैं, तीनों के पेयर इसमें बनना चाहिए थे, लेकिन इसमें एक का भी पेयर नहीं है, तो इसलिए क्या है ये, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम क्या, सम्मित। तो सम्मित को चेक कर लेते हैं। तो सम्मित में क्या होना चाहिए, 1,2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2,1 भी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर क्या है, आर सम्मित है, आर सम्मित है। अब हमें क्या बताना है, संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक बता देते हैं। संक्रामक के लिए तो यहाँ से क्या होगा, संक्रामक के लिए संक्रामक कह रहा है नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर, 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर यहाँ पर हमें देखना है 2, और नेक्स्ट में कोई कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 1, डैश नॉट बिलोंग्स टू आर, इससे आगे वाला एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें नॉट बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक, ये हम इसको इस प्रकार से भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। किस प्रकार से, मैं इन्हीं पेयर को ले लेता हूँ, 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,1 इसका रिवर्स पेयर ही ले लेता हूँ। तो 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए हमें, 2 से स्टार्ट होने वाली ही पेयर है, 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर इस रिलेशन के अंदर हमें ये वाला मिला था, तो ये बिलोंग कर गया। अब क्या होना चाहिए, 1,1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः आर सम्मित है स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान है। प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये हमें दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाना है यहाँ बेटा। ठीक है, तो हम इसको तुल्यता संबंध प्रूव कर देते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है वो लिख देते हैं। तो यहाँ दे रखा है एक रिलेशन दे रखा है और एक सेट दे रखा है। तो सेट क्या है, यहाँ पर जो सेट है वो समस्त पुस्तकों का सेट है। क्या है,
समस्त पुस्तकें, तो जितनी भी प्रकार की पुस्तकें होंगी उनका ये सेट है। और जो रिलेशन है वो किस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ये दिया गया है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम इसे स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले जब चेक करेंगे तो क्या होगा, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्योंकि क्या है, कोई भी पुस्तक है x x के बराबर तो होगा ही होगा, तो x तथा x में पेजों की संख्या समान है, ये हमने बता दिया इन्हें। ठीक है, क्योंकि x में जितने पेज होंगे उतने ही x में होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए r स्वतुल्य है। दूसरा चेक करते हैं सममित के लिए, तो सममित के लिए चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई क्या है, पुस्तकों में पेजों की संख्या है, तो यहाँ से क्या ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या हो जाएगा बेटा, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम उल्टा करें, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। देखिए इसमें अगर 10 पेज है तो इसमें भी 10 पेज होंगे। अब मैं इसको उल्टा कहूँ, पहले वाई को पढ़ लूँ कि इसमें 10 पेज हैं तो इसमें भी 10 पेज होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई कॉमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर गया बेटा। तो अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ये सममित है। ठीक है, इसलिए आर सममित है। यहाँ पर जो x और y हैं, फॉर एवरी x कॉमा वाई वो बिलोंग्स टू रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जो सेट दे रखा था, सेट को हमने ए से माना है, तो वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ए से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, x बिलोंग्स टू ए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक चेक कर लेते हैं इसको। तो संक्रामक के लिए चेक करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, कंडीशन क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y ये पुस्तकें हैं, x तथा y पुस्तकें हैं, ये में पेजों की संख्या समान है। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, अब कोई तीसरी संख्या मान लेते हैं हम कि y कॉमा जेड ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ कोई पेड़ चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेजों की संख्या समान है, तो इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर है y के और y बराबर है z के। x में जितने पेज है उतने y में हैं और y में जितने उतने z में हैं, तो इस y की जगह मैं यहाँ से z रख दूँगा, तो ये हो जाएगा x तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए
एक्स कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। तो ये भी हमने सिद्ध करके दिखा दिए बेटा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।